तो हाँ जी भाई, आपका नाम है गौरव और ये आपकी जन्म कुंडली का चार्ट है। कुंडली आपकी बनी है मकर लगन की। राशि आपकी है कुंभ राशि। अगर आपकी मैं कुंडली की बात करूं भाई कि कुंडली है कैसी, तो ग्रह अच्छे भी हैं, कुछ ग्रह तो बहुत अच्छे हैं, कुछ ग्रह आपके बहुत ज़्यादा खराब भी हैं। पूरा आपको मैं विस्तार से समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको मैं थोड़ी सी बेसिक जानकारी समझा देता हूं, ताकि जो आपको मैं भविष्यवाणी बताने वाला हूं वो आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। तो पहले आपने बेसिक जानकारी को समझना है। तो बेसिक जानकारी ये है कि जो कुंडली होती है इसमें टोटल 12 ग्रह होते हैं और 12 ग्रहों से कुछ ना कुछ देखा जाता है। तो वो 12 ग्रह यहाँ पे मैंने लिख रखे हैं, एक बार आपको मैं बता देता हूँ। यहाँ पे देखो जी, जो एक लिखा है ये है आपका पहला घर, आप याद कर लो। ये दूसरा घर है, तीसरा घर, चौथा, पांचवा, छठा घर, सातवां घर, आठवां, नौवां, दसवां, ग्यारहवां और ये आपका 12वां घर। ये जो 12 घर हैं, इन 12 ग्रहों से कुछ ना कुछ देखा जाएगा। जैसे कि पहले घर से देखा जाएगा कि आपका शरीर कैसा होगा, आपकी हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव कैसा होगा। दूसरा अगर आपके है धन जोड़ने का घर। तीसरा अगर आपके छोटे भाई बहनों का है। चौथा अगर आपकी है माता, मकान और वाहन का। पांचवा अगर बच्चों का है। छठा घर शत्रु रोग कर्जे का। सातवां घर है आपकी पत्नी का घर। आठवें घर से आपकी उम्र देखेंगे। इस नौवें घर से आपका भाग्य देखा जाएगा। 10वां घर आपके है काम काज का घर, जो आप काम काज करेंगे। 11वां घर है लाभ और 12वें घर से आपके खर्चे देखेंगे। तो आपने मेरी दो बातें नोट कर लेनी है। पहली बात, जो मैंने 12 ग्रह बोले हैं वो याद कर लो। और दूसरी बात, इन 12 ग्रहों से क्या कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। और अब आप ये देखो कि आपका सवाल क्या है। सवाल बोलो, आप क्या सवाल है? पत्नी को लेके आपका सवाल है। तो 12 ग्रहों में पत्नी का घर कौन सा है? 7वां घर। तो आपकी अगर पत्नी का सुख देखना है, इस 7वें घर को देखा जाएगा। और 7वें घर में क्या लिखा है? 4, जो कि है कर्क राशि। कर्क राशि का मालक है चंद्रमा। तो आपकी पत्नी का अगर सुख देखना है तो 7वें घर के मालक चंद्रमा को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपका सवाल है आपकी माता को लेके, तो चौथा घर है आपकी माता का घर। और चौथे घर में लिखा है 1, जो कि है मेष राशि। मालक है मंगल। तो आपकी माता के लिए हमें मंगल को देखना पड़ेगा। मतलब आपने जो भी कुछ देखना है, आपको वो घर देखना होगा। और घर का जो मालक है, वो मालक कौन है, कहाँ जाके बैठा है, वो आपने देखना है। अब देखो जी, बात करते हैं भविष्यवाणी की। जैसे मैंने आपको अभी बोला कि आपके कुछ ग्रह तो हैं बहुत ही अच्छे और कुछ ग्रह हैं आपके खराब। अब देखो जी, अगर आपकी मैं कुंडली की बात करूं कि सबसे ज्यादा जो ग्रह मुझे खराब लगा है, पूरी कुंडली में सबसे बड़े लेवल पे आपका जो ग्रह खराब मुझे लगा है, वो ये राहु लगा है। ये राहु आपको बहुत बड़े लेवल पे खराब फल दे रहा है, अभी भी दे रहा है, हमेशा देता रहेगा। लेकिन इसका जो बुरा फल है वो कई गुना बढ़ेगा जब इसकी कभी दशा आपके ऊपर चलेगी। तो सवाल है कि राहु इतना आपका खराब है क्यों? तो राहु कहाँ बैठा है? कुंडली के 11वें घर में। और 11वें घर से देखा जाता है लाभ। मतलब आपको जो भी जीवन में लाभ होगा, इस 11वें घर से देखेंगे। 11वां घर बड़े भाई बहनों का भी है, इच्छा पूर्ति का भी है, आमदन का भी है। आमदन कैसी होगी, इच्छाएं पूरी होंगी कि नहीं, ये चीजें इस 11वें घर से देखते हैं। अब यहाँ पे जो 11वें घर में राहु है, सवाल की राहु क्यों खराब है? क्योंकि राहु यहाँ पे नीच का बैठा है। ये जो 8 लिखा है, ये 8 है वृश्चिक राशि, जो कि राहु की है नीच राशि। मतलब राहु क्यों खराब है? क्योंकि वो आपकी कुंडली में नीच का बैठा है, और जो ग्रह नीच का होता है वो अच्छा नहीं होता। तो राहु अब सवाल है कि खराब फल क्या देगा? तो ये 11वें घर का बुरी तरह से नुकसान कर रहा है, जो कि है आमदन का घर। मतलब राहु ये दिखा रहा है कि आपको आमदन को लेके आएंगी बहुत सारी दिक्कतें। आपकी इच्छाएं पूरी नहीं होने देगा, आपके काम काज में लाभ नहीं मिलेगा, धन कमाने के साधन कम होंगे, खर्चे ज्यादा होंगे। और राहु देखो जी, अगर मैं इसको चलित कुंडली में देखूं, राहु का जो आधा हिस्सा है वो 10वें घर के ऊपर भी है। ये आधे फल आपको 10वें घर के देगा। 10वां घर है आपके काम काज का घर। राहु की वजह से आपके काम काज में भी दिक्कतें आएंगी बहुत सारी, जो भी नौकरी कारोबार करेंगे उसमें दिक्कतें लगी रहेंगी। 10वां घर पिता का है, राहु की वजह से आपको पिता संबंधी भी दिक्कतें आएंगी। और 11वें घर से ये तीसरी दृष्टि, 7वें घर के ऊपर थोड़ा सा पत्नी संबंधी भी दिक्कत है। मतलब राहु के कई बुरे फल हैं। बस आप ये समझ लो, पूरी कुंडली में सबसे बड़े लेवल पे आपका राहु ग्रह खराब है, क्योंकि वो है नीच का। 11वें घर की हानि कर रहा है, 10वें घर में जाएगा चलित कुंडली में, 10वें घर की भी हानि कर देगा। तो राहु के आपको मैं 3 उपाय अभी बताऊंगा, वो आपने करने हैं। और आपको देखो जी, अगर आपका सवाल है कि आपने अपनी लाइफ में चेंज लाना है, आपको भाई पाठ पूजा करने पड़ेंगे। अभी आपको मैं काफी पाठ पूजा बताने वाला हूँ, वो आपने करने हैं। कुछ सुबह करने हैं, कुछ है रात के समय।
तो पहले राहु की बात करते कि इसका क्या उपाय है। तो राहु का जो पहला उपाय है वो है आपने राहु का करना है दान। दान करने से क्या होगा, राहु की जो पावर है वो माइनस हो जाएगी, इसका बुरा फल कम हो जाएगा, मतलब ये शांत हो जाएगा। उसको शांत करना है। शांत कैसे होगा, इसकी पावर कम करके। तो राहु का अगर आप दान करेंगे रोजाना तो इसकी पावर कम होगी। तो राहु का आपने दान करना है रोजाना। रोजाना टाइम नहीं लगता, हफ्ते में 3-4 दिन कर दिया करो। क्या दान है, आपको मैं इसकी वीडियो लग से भेज दूंगा, उसको देखना कि राहु का दान होता क्या है। वैसे इसका एक दान सतनाजा है, वो आपने जरूर करना। ये पंछियों को डाला जाता है, मतलब रोजाना पंछियों को सतनाजा डाला करो। चाहे तो रोजाना या हफ्ते में 3-4 दिन पंछियों को सतनाजा, जो 7 प्रकार के अनाज होते हैं, वो डाल दिया करो। तो पहला राहु का पाए कि राहु का आपने दान सतनाजा करना है। करते रहना ही, अभी 2-3 साल 5 साल तक करते रहो, या लाइफ टाइम भी करो। दूसरा उपाय राहु का जो आपने करना है वो है अपने राहु कवच का पाठ पढ़ना है रात के समय। कम से कम देखो जी, एक पाठ पढ़ना ही पढ़ना है। तीसरा उपाय जो राहु का आपने करना है वो है अपने राहु स्रोत का पाठ पढ़ना है। अब यहाँ पे मैंने 3 आपको राहु के उपाय बताए हैं। पहला तो दान है, जो कि आप दिन में जब भी आपका टाइम लगे कर लेना। लेकिन जो दूसरे उपाय है राहु कवच का पाठ और स्रोत का पाठ, ये रात के समय आपने पढ़ने हैं। नहीं पढ़ने आते क्योंकि ये संस्कृत में होते हैं, तो इनकी ओडे लगा के सुन लिया करो। और दोनों पाठ करने में आपके भाई 4 मिनट लगेंगे। तो 4 मिनट का काम है, रात के समय पाठ पढ़ा करो। बड़ा फायदा, सबसे फायदा होगा, काम काज की दिक्कतें दूर हो जाएंगी, पिता संबंधी लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, आमदन बढ़ जाएगी, इच्छाएं पूरी होनी शुरू हो जाएंगी, लाभ मिलेगा, कामों में कई फायदे होंगे क्योंकि दृष्टियां भी हैं। अब देखो जी, आगे बढ़ते हैं, आपके दूसरे ग्रहों को भी कवर करता हूँ। आपका देखो जी, जो सवाल है, एक तो है आपने मुझे 3-4 सवाल लिखे थे, उनको पहले मैं कवर करता हूँ। एक तो आपने मुझे बोला था कि आपका विवाह नहीं हो रहा, पिता से नहीं बनती, काम काज को लेकर दिक्कतें आ रही, ये आपके 3-4 सवाल है। तो आपके जो काम काज में दिक्कतें आने का देखो जी, एक तो कारण है ये राहु, दूसरा कारण ये गुरु भी है। ये जो ग्रह होते हैं इनका असर कई गुना बढ़ जाता है जब इनकी चलती है दशा। और अभी आपके ऊपर दशा किसकी चली हुई है, वो है इस गुरु ग्रह की, जो कि 14 से चली हुई है भाई। अभी भी काफी लंबी है, 30 में खत्म होगी। तो आपके जीवन के ऊपर सबसे बड़ा अभी जो असर है वो है इस गुरु ग्रह का, क्योंकि गुरु की चली है महादशा। मतलब सभी 9 ग्रहों में सबसे ज्यादा असर किसका आपके ऊपर है, गुरु ग्रह का। तो सवाल है कि गुरु अच्छा है या बुरा है। अगर तो अच्छा निकला फिर तो अच्छे फल देगा, बुरा है तो बुरे फल देगा। लेकिन गुरु जो आपका है वो आपको बुरे फल थोड़े से ज्यादा देगा, अच्छे फल भी देगा, लेकिन समझ लो 100 में से 60% बुरे फल देगा, 40% अच्छे फल देगा। ऐसा क्यों है, गुरु आपका कहाँ बैठा है कुंडली के इस घर में, 10वें घर में। ये जो 10वां घर है, गौर से मेरी बात समझो, 10वें घर से 4 चीजें देखी जाती है। 10वां घर एक तो है आपके काम काज का घर, जो आप काम काज करेंगे, नौकरी कारोबार, 10वें घर से देखेंगे। 10वां घर आपके पिता का भी है, 10वां घर सरकार का भी है, और मान प्रतिष्ठा का। तो 4 चीजें 10वें घर से देखेंगे। और मैंने आपको भी बोला था कि जो कुछ देखना आपने उस घर का मालिक देखना है। जैसे आपको मैंने बोला था कि चौथे घर का मालिक मंगल है, 7वें घर का चंद्रमा है। ऐसे ही 10वें घर में 7 लिखा है, 7 है तुला राशि, मालिक है शुक्र। तो इन 4 चीजों को देखने के लिए हमें शुक्र को भी देखना पड़ेगा, और 10वें घर में जो गुरु बैठा है गुरु को भी देखेंगे। तो शुक्र की बाद में बात करते हैं, अभी हम गुरु की बात कर रहे हैं। तो गुरु आपका भाई 10वें घर में है, और ये बैठा है शुक्र के घर में। और शुक्र इसका है अति शत्रु, शुक्र को ये अपना दुश्मन मानता है। जैसे आपको मैं एक एग्जांपल समझाता हूँ। आपका भाई मान लो घर है, आपका नाम गौरव है, आपका जो घर है, आपके घर में कोई आपका दुश्मन आ जाए, जिसको आप दुश्मन मानते हैं, अगर वो आपके घर में आ जाएगा तो आपके घर का नुकसान कर देगा, घर में सामान तोड़ देगा, फर्नीचर तोड़ देगा, बेड तोड़ देगा। वो काम यहाँ पे गुरु करेगा। गुरु जहाँ बैठा है 10वें घर में, शुक्र का घर है, तो 10वें घर का नुकसान कर देगा। 10वां घर है काम काज का घर, गुरु की वजह से आपके काम काज में हमेशा दिक्कतें लगी रहेंगी। 10वां घर पिता का है, पिता से मनमुटाव होता रहेगा, सरकारी कामों में दिक्कतें, मान प्रतिष्ठा में कमी। गुरु खराब होने के देखो जी 3 कारण है। गुरु खराब इसलिए है क्योंकि वो एक 10वें घर में जहाँ बैठा है वो है शुक्र का घर, जो कि इसका दुश्मन है। पहला कारण तो ये हो गया। दूसरा कारण खराब होने का है, गुरु एक नक्षत्र होता है कि किस नक्षत्र में बैठा है। ये जो बैठा है नक्षत्र में बैठा है वो राहु के नक्षत्र में बैठा है, और राहु आपका नीच का है। और ये बड़ा कारण है, मतलब राहु गुरु इतना खराब है क्यों, क्योंकि वो राहु के नक्षत्र में बैठा है। और तीसरा कारण है, गुरु इस कुंडली में मार्केश भी है, 12वें घर का स्वामी है। एक तो मार्केश दुश्मन के घर में, राहु के नक्षत्र में। तो 3 कारणों से गुरु आपको ज्यादा खराब फल देगा। खराब फल ज्यादा में 10वें घर की हानि कर देगा, काम काज में दिक्कतें, पिता संबंधी दिक्कतें, सरकारी कामों में दिक्कतें, मान प्रतिष्ठा में कमी।
3 दृष्टियां भी, 5वीं यहाँ पे, 7वीं यहाँ पे, 9वीं यहाँ पे। तो अगर सवाल है कि अगर आपने गुरु को सही कर लिया, फायदा क्या होगा? सबसे बड़ा फायदा, आपकी काम काज की दिक्कतें दूर होंगी, पिता संबंधी दिक्कतें नहीं आएंगी, और भी कई फायदे होंगे। और दशा भी देखो जी काफी लंबी है, मतलब बड़ा असर आपके ऊपर, 80% असर गुरु का है। तो सवाल है कि गुरु के क्या आप उपाय करें? तो गुरु का जो पहला उपाय है, अभी जैसे कि आज कुछ संडे है, अभी जो गुरुवार आने वाला है, तो आपने गुरुवार के दिन संकल्प लेके गुरु के जो मंत्रों की एक संख्या है वो पूरी करनी है, जो कि है 19,000। मतलब गुरुवार के दिन संकल्प लेके ये मंत्र स्टार्ट करना। और मंत्र इसका है ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः। और ये आपने पूरे करने हैं 19,000। कितने दिन में पूरे करने हैं? आपका चाहे 11 दिन लग जाए, या 21 दिन लग जाए, या 40 दिन, इन दिनों में ये मंत्र एक बार पूरे कर लो। और संकल्प लेके ही स्टार्ट करना। संकल्प कैसे लिया जाता है मैं आपको वीडियो अलग से भेज दूंगा, फिर भी मैं थोड़ा सा भी आपको बता देता हूँ। तो गुरुवार को सुबह के टाइम आप ये बोलना कि हे गुरु देवता जी, मेरा नाम गौरव है, मेरी जाति ये है, गोत्र ये है, आपकी मेरे ऊपर चली हुई है बड़ी महादशा, और आप मेरी कुंडली के काम काज के घर में बैठे हैं, और मुझे आ रही है काम काज को लेकर दिक्कतें। मैं चाहता हूँ मेरा काम काज अच्छा चले, कारोबार का सुख अच्छा मिले मुझे लाइफ में। 10वां अगर पिता का, मुझे पिता का भी सुख अच्छा मिले। मतलब गुरु देवता जी, आपके जो भी बुरे फल मुझे मिल रहे हैं वो मुझे ना मिले। इसलिए आज से आपके मैं मंत्रों की जो संख्या है वो पूरी करने जा रहा हूँ। तो इस प्रकार आप ये 19,000 मंत्र एक बार पूरे कर लो। और मान लो अब आपके ये मंत्र पूरे हो जाते हैं, फिर आप छोड़ देना। फिर आपने जो दूसरा उपाय करना है, वो उपाय आपने नहीं छोड़ना, जो कि है गुरु कवच का पाठ। और ये पाठ देखो जी, कम से कम एक पाठ आपने पढ़ना है, नहीं पढ़ना आता सुन लिया करो, 2 मिनट का पाठ है ओनली। तीसरा उपाय, आपने गुरु स्रोत का पाठ पढ़ना है, और ये भी आप सुबह के टाइम चाहे पढ़ लिया करो चाहे सुन लिया करो। मतलब एक एक पाठ आपने, गुरु कवच और गुरु स्रोत। तो अभी आपको मैंने क्या बोला कि सबसे पहले तो मंत्र एक बार पूरे कर लो। मंत्र पूरे होने के बाद फिर ये पाठ आपने पढ़ने शुरू करने हैं, या तो इनको पढ़ लिया करो सुबह के टाइम, या सुन लिया करो। और एक चौथा उपाय भी आपने जो करना है वो है, आपने गुरु का दान करना है पीले रंग का। ये दान आपने कब करना है? गुरुवार के दिन। हर गुरुवार को पीले रंग का दान किया करो। जैसे पीले चावल, पीली दाल, केले। ये दान क्या होता है मैं आपको वीडियो अलग से भेज दूंगा। और दान करते समय गुरु का मंत्र मन में जरूर करना है कि हे गुरु देवता जी, आपका मैं दान कर रहा हूँ। तो ये 4 उपाय आपने करने हैं, गुरु आपका बिल्कुल अच्छा हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने बोला, ये जो ग्रह होते हैं इनका असर हमारे जीवन के ऊपर कब आता है? जब इनकी चलती है दशा। और दशा अभी आपके ऊपर चली हुई है गुरु की। वो 3 कारणों से आपका मुझे खराब लगा है। अच्छे फल भी देगा लेकिन खराब फल ज्यादा देगा। और छोटी दशा शुक्र की चली हुई है, वो आपका फिर भी अच्छा है, वो आपको बताऊंगा क्या अच्छे फल देगा। एक आपके ऊपर चल रही है भाई शनि की 6.5। और ये जो 6.5 होती है ये अच्छी नहीं जाती। और ये 6.5 आपके ऊपर चली हुई है, पिछले 3.5 साल हो चुके हैं, अभी भी 4 साल की पड़ी है। जब भी 6.5 किसी के ऊपर आती है, उस बंदे की लाइफ में दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं, दिक्कतें आती हैं, परेशानियां आती हैं, रुकावटें आती हैं। तो सवाल है कि आप ऐसा क्या काम करें कि ये 6.5 आपकी अच्छी जाए। क्योंकि हो सकता है अभी आपकी लाइफ में जो दिक्कतें आ रही, क्या दिक्कतें आ रही हैं? दुश्मन बढ़ रहे हैं, काम धंधे में रुकावटें आ रही, कारण 6.5 भी है। आपने सुना भी होगा, जो राजा होता है ये राजे को बखारी बना देती है, बखारी को राजा बनाती है। मतलब 6.5 सबकी अलग अलग होती है, कईयों की अच्छी जाती है, कईयों की बुरी जाती है। देखना पड़ता है। अगर आपको लग रहा है कि पिछले 3.5 साल से आपको काफी दिक्कतें आ रही हैं, काफी परेशानी आ रही हैं, तो कारण एक आपकी 6.5 भी है। करना क्या है? 2 उपाय हैं शनि की 6.5 से अगर आपने बचना है। पहला उपाय, हर शनिवार को शनि मंदिर में माथा टेक के आया करो। जाना ही जाना है, रोजाना शनिवार को जाना ही जाना है। कब तक जाना है? अभी 3-4 साल तक जाना है। और वहां पे प्रार्थना करके आनी है कि शनि देवता जी, आपके मैं मंदिर इसलिए आया हूँ क्योंकि आपकी जो 6.5 चली है वो मेरी अच्छी जाए, मुझे उसमें कोई दिक्कतें परेशानियां ना आए। और दूसरा उपाय, रात के समय शनि चालीसा का पाठ पढ़ा करो। और ये पाठ भी आपने 3-4 साल तक पढ़ना है। शनि चालीसा का पाठ नहीं पढ़ना आता, यूट्यूब पे ऑडियो लगाओ, उसको सुन लिया करो। रात के समय बैठ के, चौकड़ी मार के बैठ के ये पाठ आपने पढ़ना है या सुनना है। तो ये जो पहले उपाय हैं ये है रात के समय। अभी जो गुरु के मंत्र बोले हैं ये तो गुरुवार से सुबह के टाइम शुरू करना, और जाना सुबह के टाइम ही कर करके पूरे करने हैं। उसके बाद गुरु कवच स्रोत के पाठ सुबह के टाइम पढ़ने हैं रोजाना, जब तक दशा है, जहाँ अभी 3-4 साल तक पढ़ो। और पीले रंग का दान गुरुवार को कर दिया करो। अब देखो जी, आपका जो सवाल है क्या है कि आपका विवाह नहीं हो पा रहा। तो अभी जैसे मैंने बोला था, 12 घरों से कुछ ना कुछ देखा जाता है। जैसे कि तीसरा अगर छोटे भाई बहनों का है, चौथा अगर आपकी माता का, पांचवा अगर बच्चों का, ऐसी जो 7वां अगर होता है, ये 7वां अगर होता है
विवाह का, जैसे आप लड़के हैं तो सातवां घर आपकी पत्नी का बनेगा कि आपकी पत्नी कैसी होगी। मतलब 12 घरों में सातवां घर आपकी पत्नी का घर है, तो पत्नी का अगर सुख देखना है, इस सातवें घर को देख के डिसाइड होगा। और सातवें घर में देखो जी क्या लिखा है, 4, जो कि है कर्क राशि, और कर्क राशि का मालक है चंद्रमा। तो आपकी पत्नी के लिए हमें चंद्रमा को देखना पड़ेगा। और चंद्रमा के अलावा इस सातवें घर के ऊपर आप ये देखो कि दृष्टि किसकी है, दृष्टि पड़ रही है मंगल की 8वीं, मंगल को भी देखेंगे। राहु की भी दृष्टि है, इसको भी देखेंगे। और एक शुक्र जो होता है, शुक्र होता है पत्नी का कारक, इसको भी देखना पड़ेगा। मतलब आपके विवाह का अगर सुख देखना है, हमें भाई 4 ग्रह देखने पड़ेंगे। 4 ग्रहों को देख के पता चलेगा कि विवाह होगा या नहीं और पत्नी कैसी होगी। तो सबसे पहले जो मेन होता है वो घर का मालक होता है। तो सातवें घर में 4 लिखा है, जो कि कर्क राशि है, मालक है चंद्रमा। तो चंद्रमा की अगर मैं बात करूं, वो यहाँ पे बैठा है आके दूसरे घर में। और दूसरे घर में यहाँ पे बैठा है शनि के घर में, जो कि इसका शनि शत्रु है। मतलब आपका जो चंद्रमा है वो मुझे अच्छा नहीं लगा, दो तीन कारणों से अच्छा नहीं लगा। 3 कारण बने हैं इसके खराब होने के। चंद्रमा, ये जो ग्रह होते हैं, ग्रह अगर अपने घर में बैठे हैं फिर तो अच्छे हैं, अपने दोस्त के घर में बैठे हैं फिर भी अच्छे हैं, लेकिन अगर ये दुश्मन के घर में जाके बैठे हैं, फिर अच्छे नहीं होते। तो चंद्रमा आपका देखो जी, कारण खराब होने का पहला, कि वो जहाँ बैठा है दूसरे घर में, वो यहाँ पे जो 11 लिखा है ये शनि का घर है। तो शनि इसका है शत्रु। तो पहला कारण खराब होने का कि शत्रु राशि में बैठा है। दूसरा कारण शनि के साथ भी बैठा है, विष योग बना है। और तीसरा कारण, 7वें घर से 8वें घर में बैठा है। मतलब 7वें घर को पहला घर माने, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इस घर से 8वें घर में। तो यहाँ पे देखो जी 3 कारणों से चंद्रमा खराब। एक तो अपने घर से 8वें घर में शनि की राशि है और विष दोष बना है। तो चंद्रमा ये दिखा रहा है कि आपको विवाह संबंधी कोई दिक्कतें परेशानियां आएंगी। वो दिक्कतें क्या होंगी, जहाँ तो आपके विवाह में देरी होगी, और अगर आपका विवाह मान लो हो भी जाता है, आपकी पत्नी से लड़ाई झगड़े भी होंगे। चंद्रमा ये दिखा रहा है, पत्नी से बनेगी नहीं, चंद्रमा ये दिखा रहा है। मतलब विवाह में देरी भी होगी, और विवाह अगर हो भी जाता है तो आपकी आगे जाके पत्नी से बनेगी नहीं, पत्नी से लड़ाई झगड़े होंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ऐसी दिक्कत आपको कोई ना आए, मतलब आपका विवाह एक तो जल्दी हो जाए और आपकी पत्नी भी अच्छी मिले, तो चंद्रमा का आपको मैं एक उपाय बताता हूँ, वो आप करो। तो वो उपाय क्या है, आपने चंद्रमा का, आज है भाई संडे, कल है सोमवार, कल सोमवार से चंद्रमा का आपने करना है मंत्र जाप, रोजाना करना है कम से कम 1 2 माला। और मंत्र है ओम सोम सोमाय नमः। कल सोमवार सुबह के टाइम संकल्प लेके ये मंत्र स्टार्ट करो। सुबह के टाइम कैसे संकल्प लेना, आप ये बोलना कि हे चंद देवता जी, मेरा नाम है गौरव, मेरी जाति ये है, गोतीय है। चंद देवता जी, आप मेरी कुंडली के 7वें घर के हैं मालक, जो कि है पत्नी का घर। और मुझे अभी तक पत्नी का सुख नहीं मिला, मैं चाहता हूँ मुझे पत्नी का सुख मिले, विवाह हो जाए और पत्नी भी अच्छी मिले। इसलिए आपका मैं रोजाना मंत्र जाप किया करूंगा। तो कल से स्टार्ट करके रोजाना इसका मंत्र जाप करो। चाहे 1 माला कर लो, 2 कर लो, 3 कर लो, वो आपकी मर्जी है। कब तक करना है, जब तक आपका विवाह नहीं हो जाता। अब देखो जी, मैंने बोला था पत्नी के लिए 4 ग्रह देखने पड़ेंगे। अभी खाली हमने चंद्रमा को देखा है, वो तो आपका खराब है भाई। अब देखो जी, इस 7वें घर के ऊपर जिन ग्रहों की दृष्टि है, दृष्टि किसकी है, एक तो मंगल की दृष्टि है। अब मंगल की मैं बात करता हूँ, वो आपका यहाँ पे बैठा है 12वें घर में। मंगल देखो जी 12वें घर में बैठा है, और 12वां घर कुंडली का अच्छा घर नहीं होता, क्योंकि 12वें घर से खर्च देखा जाता है, हानि, दान, दंड, हस्तल के खर्चे, पागल खाना, विदेश यात्रा। मतलब मंगल भी आपका थोड़ा सा खराब है। एक तो 12वें घर में ऊपर से अस्त भी है। आपके वैसे 3 ग्रह अस्त हैं, बुध अस्त है, शुक्र अस्त है, मंगल अस्त है। अस्त ग्रह देखो जी अच्छे नहीं होते। तो मंगल मतलब आपका 12वें घर में चला गया, लेकिन मंगल भी इस कुंडली में 2 घरों का है मालक। एक तो मंगल आपके इस घर का मालक है चौथे घर का, जो कि आपकी है माता, मकान, वाहन का घर। अगर आपकी कुंडली में माता, मकान, वाहन का सुख देखना है, चौथा घर, और चौथे घर में 1 लिखा है, मालक है मंगल, तो माता, मकान, वाहन के लिए मंगल को देखा जाएगा, जो कि 12वें घर में चला गया। तो मंगल ये दिखा रहा है कि आपको माता, मकान, वाहन को लेकर कोई दिक्कतें परेशानियां पैदा होंगी। और मंगल 11वें घर का मालक का लाभ, मंगल भी ये दिखा रहा है कि आपके लाभ में कमी होगी, इच्छाएं पूरी नहीं होने देगा, आमदन कम, खर्चे ज्यादा, क्योंकि आमदन चलेगी खर्च के घर में। और मंगल एक यहाँ पे दोष भी लेके बैठा है। दोष क्या बना है, आपकी कुंडली मंगलिक बनी है, क्योंकि मंगल की 3 दृष्टियां होती, चौथी यहाँ पे, 7वीं यहाँ पे, और 8वीं पड़ेगी इस 7वें घर के ऊपर। मतलब मंगल अपनी 8वीं दृष्टि से 7वें घर को देख रहा है, और 7वें घर में है कर्क राशि, जो कि मंगल की नीच राशि है। तो मंगल भाई 7वें घर का बुरी तरह से सत्यानाश कर रहा है अपनी 8वीं दृष्टि से, क्योंकि कुंडली आपकी बनी है मंगलिक, मंगल दोष बना है। और मंगल दोष बनने की वजह से क्या होगा, 2 नुकसान होंगे।
मंगल एक तो आपके विवाह में देरी कर देगा बहुत ज़्यादा। दूसरा नुकसान ये होगा कि विवाह अगर आपका हो भी जाता है तो पत्नी से मनमुटाव भी होगा। अब देखो जी, चंद्रमा तो हमने देखा, लेकिन मंगल भी ये दिखा रहा है कि विवाह में देरी भी होगी और विवाह हो भी जाता है तो पत्नी से बनेगी नहीं, क्योंकि कुंडली में मंगल दोष बना है। लेकिन अगर आप चाहते कि मंगल का जो बुरा फल है वो आपको ना मिले, तो क्या करना है? दो उपाय बताता हूँ। पहला उपाय, आप सुबह के टाइम मंगल का भी मंत्र जाप करो। कम से कम देखो जी, एक माला जरूर करो जब तक आपका विवाह नहीं हो जाता। और दूसरा उपाय, आप हनुमान जी की पूजा उपासना कर सकते हैं। हनुमान जी का भी कोई ना कोई पाठ पढ़ लिया करो। और मंगल का मंत्र आपने मंगलवार से स्टार्ट करना है, रोजाना करना है। इसके और भी फायदे होंगे। अगर मंगल का मंत्र करते हैं, क्या क्या फायदे होंगे? एक तो आपका जो मंगल दोष बना है वो खत्म हो जाएगा, आपका विवाह जल्दी हो जाएगा। दूसरा फायदा, आपकी आमदनी भी बढ़ेगी, इच्छाएं पूरी भी होंगी, लाभ, कामों में लाभ मिलेगा, मकान बनाने के लिए भी अच्छा है। कई फायदे होंगे, ये नहीं कि खाली एक फायदा होगा, कई फायदे होंगे अगर आप ये उपाय करते हैं, मंगल का मंत्र आप करते हैं। अब देखो जी, आगे बढ़ते हैं। तो हमने मतलब, अब मैंने आपको बोला था पत्नी के लिए 4 ग्रह देखने पड़ेंगे। हमने चंद्रमा को देख लिया, वो आपका खराब है। मंगल देखा, वो कुंडली में मंगल दोष लेके बैठा है। सातवें घर के ऊपर राहु की दृष्टि थी, वो मैं पहले देख चुका हूँ, वो थोड़ा सातवें घर को खराब कर रहा है। मतलब राहु भी थोड़ा सा विवाह में देरी का कारण बना है। चौथा ग्रह जो लास्ट में बचा है वो है शुक्र। शुक्र देखो जी, सवाल की अच्छा है जब बोला है, शुक्र आपका है बहुत अच्छा, लेकिन वो अस्त बैठा है। मतलब जो अच्छे फल है वो आपको मिलेंगे कम मात्रा में। बस उसके आपने क्या करना है, अच्छे फलों को बढ़ाना है। और शुक्र के अच्छे फल क्या है? वो 10वें घर का मालक है और 5वें घर का। संतान के लिए अच्छा है, पढ़ाई के लिए अच्छा है, काम काज के लिए अच्छा है, लेकिन वो अच्छे फल आपको दे नहीं पा रहा पूरी तरह से, क्योंकि वो अस्त हो चुका है। योग कर्क भी है कुंडली में, तो शुक्र के अगर आप चाहते हैं अच्छे फल बढ़ जाएं, तो इसके भी 2-3 उपाय हैं जो आप करो। पहला उपाय, आप इसका रत्न धारण करो, जो कि है, या ओपल कर लो, या व्हाइट टोपाज कर लो, या जरकन कर लो। आपने राइट हैंड की इस लंबी उंगली में रत्न धारण करना है। चांदी में जड़वा के दान करना है, कम से कम 8.25 रत्ती का, या 7.25 रत्ती हो, या 8.25 रत्ती, या 9.25 रत्ती। और अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, तभी काम करेगा। तो शुक्र का पहला पाय आपको मैंने रत्न धारण करने के लिए बोला है। दूसरा पाय, आप इसका मंत्र जाप भी कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि मंत्र जाप ज्यादा हो जाएंगे, इसका चाहे मंत्र आप पेंडिंग रहने दो। मंत्र इसका मत करो, क्योंकि फिर आपको दिक्कत आएगी इतने मंत्र करने में, तो इसका मंत्र आप चाहे अभी रहने दो। तो हमने 4 ग्रहों को देखा, मतलब चारों ग्रहों को देख के निचोड़ क्या निकला है कि भाई पत्नी का सुख है या नहीं, मेन ये बताओ। देखो जी, चंद्रमा तो ये दिखा रहा है कि पत्नी संबंधी दिक्कतें आएंगी, विवाह में देरी भी होगी और पत्नी से मनमुटाव भी होगा। मंगल भी दिखा रहा है कि विवाह में देरी भी होगी और पत्नी से मनमुटाव भी होगा। थोड़ा सा राहु भी इस घर की हानि कर रहा है, शुक्र वैसे अच्छा है। तो कहने का मतलब ये है कि आपके साथ दो चीजें होंगी, विवाह में देरी भी होगी, और विवाह अगर आपका हो भी जाता है तो पत्नी से आपका मनमुटाव, लड़ाई झगड़े भी होते रहेंगे। लेकिन अगर आपने इनके मंत्र आप किए, फिर आपको दिक्कतें नहीं आएंगी। मतलब चंद्रमा का अगर मंत्र करते हैं रोजाना, मंगल का मंत्र करते हैं, फिर दिक्कतें नहीं आएंगी। अब आपको सवाल है कि मैंने क्या क्या बोला। देखो, वैसे यहाँ पे देखो, दूसरे घर में जो शनि है, शनि आपको मुझे बहुत अच्छा लगा है, क्योंकि शनि अपने ही घर में बैठा है। ये दूसरा घर यहाँ पे 11 लिखा है, कुंभ राशि, मालक इसका शनि होता है, इसी घर में बैठा है। शनि दूसरे घर का वैसे अच्छा कर देगा, आपको धनी जरूर बनाएगा। शनि ये दिखा रहा है कि आपको धनी बनाएगा, आपके पास धन की कमी नहीं रहेगी। और शनि इस पहले घर का भी मालक है, जहाँ पे 10 लिखा है, मकर राशि, पहले घर का मालक है। शरीर, पर्सनैलिटी अच्छी कर देगा, सेहत अच्छी, स्वभाव रंग रूप अच्छा। क्योंकि शनि लग्नेश भी है, इसकी दशा जब भी चलेगी आपकी, वो समय अच्छा होगा। इसकी दशा कब आएगी? 2030 के बाद चलेगी शनि की बड़ी दशा, 19 साल की दशा होगी, वो समय आपका बहुत अच्छा होगा। धन के मामले में बहुत अच्छा होगा, शनि धनी बना देगा आपको अपनी दशा में। तो हमने देखो जी क्या क्या देखा है। आपका शनि देखा, वो अच्छा है। आपका शुक्र अच्छा है, बुध अच्छा है। शुक्र आपके संतान के लिए अच्छा है, पढ़ाई के लिए अच्छा है, काम काज के लिए अच्छा है। बुध अच्छा है, भाग्य के लिए अच्छा है, भाग्यशाली बना देगा बुध। लेकिन बुध भी आपका अस्त बैठा है। मंगल आपका थोड़ा सा खराब है, सूर्य भी खराब है, और चंद्रमा, राहु की, तो ये थोड़े से ग्रह, मतलब ग्रह आपके रले मिले हैं, अच्छे भी हैं खराब भी हैं। अब देखो जी, मैंने क्या क्या उपाय बोले वो नोट करो। मैंने आपको बोला सबसे ज्यादा जो आपका ग्रह खराब था वो राहु है, क्योंकि नीच का है, और उसका भी हिस्सा 10वें घर के ऊपर है, वो भी आपके कामकाज में दिक्कतें पैदा कर रहा है। और सबसे बड़ी दिक्कत आपके कामकाज में जो आने का कारण राहु है। वैसे गुरु भी कामकाज में दिक्कतें पैदा कर रहा है, लेकिन गुरु से भी बड़ा कारण है राहु, क्योंकि गुरु भी जो बैठा है वो राहु के नक्षत्र में बैठा है। तो राहु के आपको मैंने 3 उपाय भाई बोले हैं, कि राहु का दान रोजाना करो, राहु कवच स्रोत के पाठ रात के समय पढ़ने हैं। और एक आपके ऊपर चल रही है शनि की 6.5, वो आपको मैंने बोला अच्छी नहीं होती, इसलिए शनि चालीसा का पाठ आपने रात के समय पढ़ना है। तो 3 पाठ आपके रात के समय है, राहु कवच, राहु स्रोत और शनि चालीसा जरूर पढ़ने हैं, कोई बहाना मत बनाना। और सुबह के टाइम आप पहले तो गुरु के मंत्र एक बार पूरे कर लो, अभी जो गुरुवार आएगा, क्योंकि गुरु की बड़ी दशा चली हुई है।
और वो 3 कारणों से मैंने आपको खराब बोला है। दुश्मन के घर में बैठा है, मार्किश है और राहु के नक्षत्र में बैठा है। तो गुरु के मंत्र पूरे करने के बाद गुरु कवच का पाठ आपने रोजाना पढ़ना है या सुनना है, उसी के समय गुरु स्रोत का पाठ भी पढ़ना है या सुनना है। तो ये पाठ आपने जब तक दशा है तब तक पढ़ो या सुनो, कई फायदे होंगे, काम काज के लिए अच्छा है, पिता से लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। और गुरु का दान भी पीले रंग का गुरुवार को कर दिया करो। और चंद्रमा का मंत्र कल से सोमवार से स्टार्ट करके रोजाना 1-2 माला करो जब तक आपका विवाह नहीं हो जाता, क्योंकि विवाह में अगर आपकी देरी हो रही है वो बड़ा कारण है आपका चंद्रमा, और दूसरा कारण है मंगल दोष। इसलिए आपको मंगल का भी मैंने मंत्र बोला सुबह के टाइम में 1-2 माला करने के लिए। और हनुमान जी का भी पाठ कर लिया करो। तो ये पाए देखो जी, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। 10-15 मिनट का सुबह का टाइम है, 10-15 मिनट शाम का। अगर ये कर लिया सही ढंग से, लाइफ में चेंज आ जाएगा। और रत्न आपको, एक तो शुक्र का रत्न आप धारण जरूर कर लो। अगर आपके पास पड़ा है रत्न, धारण आप कर लेना शुक्र का। वैसे बुध का भी कर सकते हैं, लेकिन बुध क्योंकि छठे घर का भी मालक है, थोड़ा सा बुरा फल भी बढ़ेगा। बुध का आप चाहे रहने देना, शुक्र का रत्न धारण जरूर कर लो। और केतु भी आपका देखो जी नीच का है, ये चलित कुंडली में थोड़ा चौथे घर के ऊपर जाएगा, इसके लिए कुत्तों को रोटी जरूर डाला करो। केतु का एक दान है, कुत्तों को रोटी डाल दिया करो। बाकी आप ऐसा करना, फिर भी आपको कोई बात अगर समझ ना लगी हो या आपने कुछ पूछना हो, कल दोपहर 1 और 2 के बीच में मुझे कॉल करके पूछ लेना, या शाम 6 और 7 के बीच में कॉल करके पूछ लेना। बाकी इसके अलावा आपको मैं कुछ अलग से वीडियो भेजूंगा, उनको भी आप एक बार देख लेना। और आपको मैंने देखो जी दान किस किस का बोला है, नोट करो। एक तो आपको मैंने राहु का दान बोला है, सतनाजा होता है, 7 प्रकार के नाज आपने पंछियों को डालने हैं। गुरु का पीले रंग का दान हर गुरुवार को करना है। और एक आपने दान केतु का, कुत्तों को रोटी डालनी है। बस ये दान आपने करने हैं।